गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं बना रही हूँ शाम के बज रहे हैं 5 तारीख है आज 7 मई, दिन है मंगलवार। और जी मैं किचन में आ गई थी शिखा के लिए मैंगो शेक बनाने के लिए। 3 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है, कोई सुधार नहीं है, छाले उसके गले तक पहुँच गए हैं, कुछ भी खा पी नहीं रही है। तो उसी के लिए यहाँ मैं बना रही थी मैंगो शेक। ठंडा सा पतला सा बना दूँगी तो पी लेगी, थोड़ा बहुत चला जाएगा और साथ ही विराट भी ले लेगा। सुबह से खाना नहीं बनाया है क्योंकि तबीयत बच्चे की ख़राब हो तो ना खाने का मन करता है, ना कुछ बनाने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और उसे अकेले छोड़ भी नहीं सकते। फ़िलहाल उसके साथ मैंने विराट को बिठा दिया है और जी यहाँ आ गई हूँ मैं मैंगो शेक बनाने। 2-4 इसमें क्यूब्स डाल दूँगी, ठंडा ठंडा होगा तो अच्छा रहेगा, मतलब गले में ठंडक पड़ेगी तो वो पी लेगी। दोनों ही बच्चों को डाल के मैं दे दूँगी। और क्या कर सकते हैं, मन तो नहीं करता खाने का, बनाने का, कुछ भी करने का, लेकिन करने सारे ही काम पड़ते हैं। हम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे। बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं आ गई थी, बस बन गया है, ये शेक दे दूँगी दोनों बच्चों को डाल के। और थोड़ा सा बच गया है तो वो ले लेगी बाद में, या तो वो ले लेगी या तो विराट पी लेगा। और जी मैं बनाऊँगी यहाँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं ये सब नहीं लेती। और जी उसके बाद फिर मुझे बनानी है दाल। आज बिना तड़के की जो दाल होती है वो बनाऊंगी। तो बस ये बच गया था, ये डाल के रख दूंगी मैं फ्रिज में। और उसके बाद फिर चाय भी मैंने बनने रख दी थी, चाय भी उबल गई है अच्छे से। चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। काफ़ी सारे बर्तन हो रखे हैं, अब जो चाय पानी बनी है उसके बर्तन हैं। साथ ही बच्चे घर में रहते हैं तो पानी के हो ही जाते हैं। और अब तो ये है कि एक दूसरे के गिलास में पानी नहीं ले सकते, बिल्कुल भी झूठा नहीं दे सकते उसे, बेटी को। तो बस यहाँ सारे चाय वगैरह हुई है, सारे बर्तन साफ़ करने के लिए सिंक में डालनी है और उसको मैं फिर से देकर आऊँगी पानी। अभी 6:45 हो गए होंगे, अंधेरा हो रखा है, आप लोग देख सकते हो बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन का जो है काम समेटूँगी, बर्तन धोऊँगी, फिर दाल बनानी है, जो भी खाने पीने को बनाना है वो बनाऊँगी। और बच्चे इस तरह से पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। बच्चे जो हैं हंसते खेलते खाते पीते ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से बच्चे पड़ जाते हैं तो ना ही तो अपना मन कुछ करने को करता है, ना खाने को ना बनाने को, और किसी काम में कोई भी मन नहीं लगता। तो व्लॉग भी बस ऐसे ही बनेगा, जैसा तैसा छोटा मोटा जो बने प्लीज़ आप लोग देख लेना। और यहाँ मैंने दाल की तैयारी कर दी है। यहाँ मैंने 2 टमाटर और 1 हरी मिर्ची काट ली है, साथ ही रख दूँगी इसके, क्योंकि तड़का वगैरह नहीं लगेगा। दाल बनेगी धुली हुई उड़द की, तो दाल को भी अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। और जी डाल दूँगी मैं कुकर में, साथ ही डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्ची। और जो मसाले डालने होंगे, धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर जो भी डालना होगा, नमक मिर्च, सारे इसी में मैं अभी डाल दूँगी। और 2-3 सीटी में जो है दाल मेरी बन जाएगी। दाल में सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं नमक डाल के, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच घी। घी और तेल डालने से क्या होता है कि वो निकलती नहीं है। उड़द की दाल ऐसी होती है, हम कितना भी कुछ भी करके रखें वो निकलती ही ज़रूर है, लेकिन अगर घी वगैरह डाल दो ऊपर से तो फिर वो नहीं निकलती और तड़का भी नहीं लगेगा, तो ठीक रहेगा। घी 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर से घी डाल दिया है और रख दी है दाल अपना उबलने के लिए। 2-3 सीटी में दाल जो है बन जाएगी। कम दाल बनाते हैं तो ज़्यादा सीटी लगती हैं, कम दाल नहीं, कुछ भी चीज़ हम लोग कम रखते हैं तो ज़्यादा सीटियाँ लगती हैं, और ज़्यादा रखते हैं तो फिर 1-2 सीटी में ही वो बन जाती है। आटा वगैरह मैंने लगा दिया था, और ये वो आलू भी रखे हैं जो सैंडविच के लिए तैयार किए थे, वो भी रखे हैं। तो वो खाएगा वो खा लेगा। और जी दाल तो बन ही रही है, साथ ही जो भी यहाँ से सामान था डब्बा वगैरह उस पर कपड़ा मार के रख दिया है, ताकि बाद के लिए थोड़ा सा काम कम पड़े। और जी फिर यहाँ आ गई थी मैं अपना फेस वॉश करके पूजा वगैरह करने के लिए। छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बच्चे कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। और पता तब चलता है या तो बच्चे बीमार हो जाएं, या फिर वो अपना कहीं चले जाएं, या तो कहीं मामा के या दादी के घर चले जाएं, तब पता चलता है कि हमारा बच्चा काम करता था, या फिर वो इस तरह से बीमार हो जाएं। शाम की पूजा का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, पूजा का क्या, किसी भी काम का। शाम की चाय भी वो बना देती थी, पूजा करती थी, साथ ही जो भी गोपाल जी का सुलाना था, भोग लगाना था, सारे काम वही करती थी। और अब वो बीमार हो गई है तो सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे काम भी करते हैं, वरना तो कहते हैं कि बच्चे काम नहीं करते, पता नहीं चलता हमें, छोटे मोटे काम बच्चे कई सारे कर देते हैं।
यहाँ मेरी शाम की जो है दिया बाती हो गई है और साथ ही मेरी जो है दाल भी बन गई है। तो चलिए कुकर खोल के देख लेते हैं किस तरह की बनी है। तो 2-3 सीटी इसमें मैंने लगाई हैं और अच्छे से बन गई है जिस तरह की मुझे दाल चाहिए थी। इसमें तड़का वगैरह लगेगा नहीं, ऐसे ही हमें खानी है तो अच्छे से मिला दूँगी। और इसी तरह की दाल ये बनती है, इसी तरह की खाते हैं, मतलब पसंद करते हैं। तो दाल मेरी बन गई है, आटा लगा दिया था तो रोटी मैंने सेक दी थी। और जी अब बस विराट के लिए डाल के दे दूँगी। शिखा तो खाएगी नहीं, उसके लिए उसके पापा कुछ लेकर आएंगे, बनाना वगैरह, तो उसका शेक बना दूँगी या तो दूध वगैरह पी लेगी। फ़िलहाल बस विराट के लिए खाना डाल के दे देती हूँ, वो खा लेगा। और उसके बाद फिर ये भी आ गए थे, खाना दिया भी नहीं था तब तक ये भी आ गए थे और ये साथ में लेकर आए थे थोड़े से फ्रूट्स। मैंने मंगवाए थे केले और आम। कुछ नहीं खाती पीती तो इन्हीं का मैं शेक वगैरह बना के दे देती हूँ। थोड़ा बहुत पी लेती है, ज़बरदस्ती करते हैं या डांटते धमकाते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेती है। तो उसी के लिए मैंने ये सब मंगवाए थे। इन्हें मैं डाल के रख दूँगी बास्केट में। आम धोने हैं तो इन्हें साइड में करके रख दूँगी। साथ ही लेकर आए थे आइसक्रीम, तो वो भी डालनी है, दे दूँगी, साथ साथ खा लेगी। तो पहले आम वगैरह रख दिए हैं साइड में, अभी धुले नहीं हैं। यहाँ मैं 2 केले काट के भगवान जी को भोग लगा दूँगी। भगवान जी को भोग लग जाएगा तो फिर वो चीज़ जो है खाने लायक हो जाती है, बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 केले ले लिए हैं, 2 प्लेट में कट कर लूँगी और साथ साथ भोग लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने प्लेट ले ली है और साथ ही आइसक्रीम भी मुझे डालनी है क्योंकि उसने खाना खा लिया है विराट ने, उसे चाहिए आइसक्रीम। आइसक्रीम देखकर उसके हो रही है बेचैनी। तो पहले मैं केले कट करके भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर आइसक्रीम डाल के दूँगी मैं कटोरी में। शिखा भी खा लेगी साथ ही, मतलब दोनों बच्चे खा लेंगे और जी भगवान जी को भी मैं साथ साथ भोग लगा दूँगी। चीज़ें घर में आती हैं भगवान जी के लिए निकल जाती हैं तो अच्छा रहता है, वो चीज़ जो है खाने लायक हो जाती है। तो बस यहाँ केले का भोग मैंने लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ ले ली थी आइसक्रीम और कटोरियाँ भी निकाल ली थी। मैं नहीं लूँगी फ़िलहाल, बस भगवान जी के लिए डाल रही हूँ और शिखा के लिए और विराट के लिए, मतलब दोनों बच्चों के लिए डाल रही हूँ और भोग के लिए डाल रही हूँ। तो बस यहाँ जो है आइसक्रीम मैंने डाल दी है, दे दूँगी सभी को, भोग लगा दूँगी। उसके बाद फिर इनको खाना दूँगी। अभी मैंने भी खाना नहीं खाया है तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो खाना खाना ही पड़ेगा। खाने का मन नहीं करे फिर भी थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने आइसक्रीम वगैरह दे दी थी, सब ने खा ली है। बर्तन वगैरह फिर से आ गए हैं सिंक में। आइसक्रीम भी खा लिया, खाना वगैरह सब हो गया है और अब मैं बर्तन धो दूँगी। और अभी बर्तन धुले थे फिर से आ गए हैं। कहने को खाना पीना कुछ नहीं होता और देखिए बर्तन भर जाती है सिंक। तो ये साफ़ करके रख देती हूँ ताकि सुबह के लिए फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। सुबह में बच्चे तो, शिखा तो स्कूल नहीं जाएगी, विराट स्कूल जाएगा, साथ ही इसके पापा भी ड्यूटी नहीं जाएंगे, उनकी कल शाम की ड्यूटी है। लेकिन इस तरह से किचन छोड़कर नहीं सोया जाता और बर्तन वगैरह तो बिल्कुल भी झूठे छोड़कर नहीं सोया जाता। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुल गए हैं। ये जो आम है ये भी धुल कर रख दूँगी अच्छे से, सूख जाएंगे सुबह तक और फिर सुबह रख दूँगी इन्हें फ्रिज में। तो कल मैं इनका मैंगो शेक या खाना पीना जो भी होगा कट करके कल मैं दे दूँगी। यहाँ मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, आम भी मैंने धोकर रख दिए हैं और अब साथ साथ मैं कर दूँगी सिंक की क्लीनिंग, अच्छे से सफाई कर दूँगी जो रात के टाइम पे करते हैं। अपना जो काउंटर टॉप है उसे साफ़ कर दूँगी, गैस चूल्हा साफ़ कर दूँगी। अगर अगर किचन को अच्छे से क्लीन करके सो जाएं तो फिर सुबह में हमें कुछ भी बनाना हो, कभी भी आना हो सुबह में किचन में तो फिर अच्छा सा लगता है, काम करने का मन करता है। अगर गंदा हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो फिर मन नहीं कर लगता। और जी ये काम तो करने ही होते हैं, अब उसमें क्या कर सकते हैं, जो डेली के काम होते हैं करने ही होते हैं। और शिखा के पास अभी उसके पापा और विराट हैं तो बस मैं फटाफट से अपना ये कर दूँगी। और नीचे मैं पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, बस ये क्लीनिंग करूँगी, सामने सामने की स्लैब साफ़ करूँगी, चूल्हा साफ़ करूँगी, सिंक मैंने साफ़ कर दिया है। और सुबह में बस विराट स्कूल जाएगा तो उसके लिए पूछ लूँगी क्या खाएगा क्या बनाएगा। और आज तो वो नहीं गया था, दीदी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन रोज़ रोज़ तो हम लोग नहीं उसकी छुट्टी करवा सकते क्योंकि उसका तो काफ़ी दिन का काम बढ़ गया है, तब तक तो वो छुट्टी नहीं करेगा। तो जी सुबह में हमें उसे स्कूल भेजना पड़ेगा।
और स्कूल भेजने के लिए फिर सारे ही काम करने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह सब रखनी ही पड़ेगी। तो अभी किचन साफ़ करूँगी, बस ऊपर ऊपर करूँगी, पोछा वगैरह नहीं लगाऊँगी, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह रखूँगी और सुबह के लिए क्या बनेगा उससे पूछूँगी। और उसके लिए तो फिर फटाफट बन जाएगा, सुबह में ही कुछ भी मांगेगा तो उस रात में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ मैंने जो है अपना जो काउंटर टॉप है अच्छे से साफ़ कर लिया। यहाँ थोड़ी सी चाय निकल गई थी, ध्यान नहीं दिया था, तो उसी को मैंने जूने से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। साथ ही गीला और सूखा कपड़ा लेकर अच्छे से मार दिया है पूरे ही काउंटर टॉप पर। आप लोग देख सकते हो प्लेट में रखे हैं केले, भगवान जी को जो भोग लगाया था नहीं खाए हैं, शिखा को दिए थे भगवान जी के बाद, लेकिन वो नहीं खाए हैं, तो उसे ढककर मैं ऐसे ही रख दूँगी। और बस मेरा काउंटर टॉप हो गया है क्लीन। अब मैं लाइट्स वगैरह बंद करूँगी। और कैसा लगा आपको वीडियो बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। जैसा भी वीडियो बना है छोटा मोटा प्लीज़ देख लेना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।